या जीएस में पढ़ेंगे हम फिजिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें राशि और मात्रा को संकेत क्या होता है। तो लंबाई जो होती है, लेंथ का जो मात्रक होता है मीटर होता है, क्या होता है मीटर, इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान जिसे बोलते हैं मास को हम कितने करते हैं किलोग्राम में, केजी से लिखते हैं। समय को सेकेंड में स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ताप जिसे बोलते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम करते हैं केल्विन से, केल्विन को कैपिटल के में लिखते हैं। विद्युत धारा जिसे बोलते हैं करंट, करंट को करते हैं एम्पियर से मात्रक होता है, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योति तीव्रता इंटेंसिटी से कैंडेला होते हैं, सी डी लिखते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को हम करते हैं मोल से, मोल ही लिखते हैं कितने मोल है। कोड, जो कोड को हम बोलते हैं रेडियन में लिखते हैं, आर ए डी रेडियन। घन कोड को स्टेरेडियन एस आर लिखते हैं। अब आते हैं कुछ व्युत्पन्न राशियाँ, घनत्व जिसे बोलते हैं डेंसिटी डी, द्रव्यमान अपॉन आयतन, ये फॉर्मूला होता है, इसे इसका हुआ किलोग्राम मीटर क्यूब, क्योंकि द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम होता है और आयतन का होता है मीटर क्यूब, इसलिए। वेग, वेग में तो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो उसके लिए इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। त्वरण जिसे बोलते हैं एक्सेलरेशन, वेग परिवर्तन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल, फोर्स होता है एफ इक्वल टू एम ए, क्या लिखते हैं हम इसे एफ इक्वल टू एम ए, तो इसे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन, सबसे ज़्यादा हम न्यूटन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसमें शक्ति से बोलते हैं पावर, पावर को हम क्या होते हैं कार्य अपॉन समय, डब्ल्यू अपॉन टी, ये है जूल पर सेकेंड या वाट, वाट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। संवेग मोमेंटम, ये मोमेंटम वाला है द्रव्यमान इंटू वेग, यानी पी इक्वल टू एम बी, क्या लिखते हैं हम इसे संवेग लिखते हैं पी इक्वल टू एम बी, इसका यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। गतिज ऊर्जा 1/2 एम बी स्क्वायर, 1/2 एम बी स्क्वायर, इसको भी जूल में रिप्रेजेंट करते हैं। और स्थितिज ऊर्जा, यह स्थितिज ऊर्जा को हम करते हैं द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण एवं ऊंचाई, इसलिए बोलते हैं पी इक्वल टू एम जी एच, इसका मात्रा भी क्या होता है जूल होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा एम मास और हाइट जितना ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ग्रेटर होगी, ज़्यादा होगी। अब राशि और कुछ मात्रक हैं, इसे ऐसा ही यूनिट में हम देखते हैं क्या होता है। तो फोर्स, बल मीन्स फोर्स, फोर्स को हम करते हैं न्यूटन में एन से। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को करते हैं हम हर्ट्ज में, हर्ट्ज में मेजरमेंट करते हैं। दाब, दाब हमको क्या बोलते हैं प्रेशर, प्रेशर को करते हैं हम पास्कल में, पास्कल। शक्ति पावर, पावर को हम करते हैं वॉट में, किस में वॉट, डब्ल्यू वॉट किलो वॉट, तो वॉट में देखें हम तो 1 किलो वाट इक्वल टू देख कितने होते हैं 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट होता है कितना 10⁻6 वाट, एंड वाट्स हॉर्स पावर कितना होता है 746 वाट, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। विद्युत आवेश, जो हम आवेश सीखते हैं किसी भी चार्ज किस पे होता है, चार्ज का होता है कूलम, क्या होता है कूलम। सी, विभवांतर जिसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है वोल्ट, इसे वोल्ट बोलते हैं, वी बोलते हैं। तरंग दैर्घ्य जो हमारा होता है एंगस्ट्रम लिखते हैं, एंगस्ट्रम ऐसे लिखते हैं एंगस्ट्रम को। प्रेरकत्व को हेनरी ने, ये इसकी यूनिट ही हेनरी है, हेनरी ने डिस्कवर किया था। प्रदीप्ति घनत्व है, ये हमारा लक्स। विद्युत धारा है ये एम्पियर, कैपिटल है। विद्युत इलेक्ट्रिक करंट से क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस को ओम में, ओम का साइन ऐसे बना दिया ओम में रेजिस्टेंस। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स को हम वेबर में नेम करते हैं, वैसा यूनिट मेजरमेंट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फिर इस सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंधेरे में उनकी नज़र बेहतर होती है, नहीं ऐसा नहीं है। उनकी आँखों की पुतलियाँ बहुत बड़ी होती हैं, गलत। उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रवित रंगों द्वारा किया जाता है, तो ये राइट आंसर है। वो पराश्रवित रंगों पे उसी के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था हमारा गैलीलियो ने नहीं, कोलर ने नहीं, जॉर्ज स्टीफन ने नहीं, जेट जॉनसन ने किया था सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार, जेट जॉनसन। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, क्यों, क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। अवशोषक क्यों नहीं पहनेंगे हम, उससे गर्मी और बढ़ जाएगी, गलत।
सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ठीक है, क्यों जो भी ऊष्मा की परावर्तित कर देंगे तो हमें गर्मी कम लगेगी, तो बी इज़ द राइट आंसर। पसीने सूखने के लिए हम करते नहीं हैं, इसके लिए हम कॉटन कपड़े यूज करते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन, हाइड्रोमीटर या हाइड्रोफोन। तो ये हाइड्रोफोन कहलाता है, क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन। तो डी इज़ द राइट आंसर। वायुमंडल में प्रकाश के विषण का कारण है, क्या कारण है प्रकाश के विषण का? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, जलवाष्प। तो प्रकाश का विषण धूलकण की वजह से होता है, जो डस्ट पार्टिकल है उसकी वजह से। नेक्स्ट है, प्राशब्द ध्वनि सुनी जा सकती है कुत्तों द्वारा, मनुष्यों द्वारा, माइक्रोफोन की सहायता से, किसी के द्वारा नहीं। तो प्राशब्द तरंगें होती हैं जो, उन्हें कौन सुन सकते हैं? कुत्ते सुन सकते हैं, ठीक है, तरंगे हमारे कुत्ते सुन सकते हैं। निम्नलिखित में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो इसके लिए क्या है? विद्युत मोटर है, ये करता है। डायनमो करता है, डायनमो काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना। ट्रांसफर काम है परिवर्तन करना। इंडक्टर अलग चीज़ है ये। वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? नाइट्रोजन, 78%। सौर सेल परिवर्तित क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ये इसलिए हम यूज करते हैं सोलर एनर्जी का, बहुत ही आजकल यूज हो रहा है। सोलर सिस्टम की खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कॉपरनिकस ने की सोलर सिस्टम की खोज। कॉपरनिकस ने 3 लॉज दिए हैं, ठीक है। नाभिक का आकार कितना है? तो ये 10⁻⁻15 मीटर नाभिक का आकार है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता, तो ये की थी हेनरी बैकरेल ने की। ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है किससे? कौन सी किरणों से? अल्फा किरणों से, बीटा किरणों से, परावैंगनी किरणों से या गामा किरणों से? ये करते हैं परावैंगनी, अल्ट्रा वायलेट रेज से। ओजोन परत किसके ऊपरी क्षेत्र में अवस्थित है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मैग्नेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। तो ये है स्ट्रेटोस्फेयर, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन आता है ये। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? दिमाग कहा जाता है सीपीयू, बहुत बार एग्जाम पूछा। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है, सॉरी, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती, जो एरर होती है, क्या कहते हैं? एरर को कहते हैं बग, क्या कहते हैं? बग। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है? ये है सेमीकंडक्टर, क्या है? सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? विद्युत, लकड़ी, कोयला, सूर्य, ये सारे प्राकृतिक स्रोत हैं, बट विद्युत नहीं। विद्युत को मैन मेड हम बनाते हैं तो ये बनती है, प्राकृतिक स्रोत नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी एग्जामों के लिए।